Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are well. Dear students, as you all know that we are studying this chapter synthetic fibers and plastic, and soon in your upcoming 2 to 3 lectures, this chapter will be completed. Okay. So in your previous lecture, what we have studied? We have studied about plastics, their types. What are the types? Thermoplastic and thermosetting plastic. So let us recall them once. What are thermoplastic? Okay, plastics that can acquire or that can change their shape on heating, है ना? क्या कहा था मैंने? Plastics that change their shape on heating and they can be bent easily, right? So that are what? That are thermoplastics. On the other hand, thermosetting plastics are what? They do not get softened on heating. वो soft नहीं होते on heating and they are not moldable. क्या होते हैं वो? मोल्डेबल नहीं होते. वंस द शेप और द पर्टिकुलर साइज दे हैव एक्वायर्ड, दे कैन नॉट बी मोल्डेड अगेन. Okay, so that was what we have studied in your previous lecture. What examples I have given to you? PVC, polythene, polystyrene, right? These are the examples of what? Thermoplastic. And on the other hand, bakelite and melamine were the examples of thermosetting plastic. Now let us study more detail about the uses of thermoplastic. Okay, I hope that it is visible to you. Okay, I have written this much black, work on particularly black whiteboard so that you can note it down, because this much information is not given in your book. Okay, so this is an additional information. I always say कि आपको थोड़ा ज़्यादा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि 8th इज़ व्हाट योर फाउंडेशन ग्रुप. ओके, तो आपका बेस है ये. 8 से बाद आपको 9, 10 में ये सारी चीज़ें जो है वो काम आती ही हैं, पढ़नी ही हैं. तो आप अभी से इसको नोट डाउन करके अपने नोट्स रखेंगे 9, 10, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. नाउ द यूजेस ऑफ thermoplastic. Coming back to the topic, I'll give an introduction over here that a thermoplastic is a polymer in which monomers are arranged in a straight chain. अब polymers कैसा? thermoplastic में क्या है? polymers से बना हुआ है, लेकिन उसमें monomers कैसे arrange है? बिल्कुल straight line में. ठीक है. अब straight line में होने की वजह से क्या है? ये liquid में change हो जाते हैं on heating and that is on cooling क्या हो जाते हैं? वापस solid में change हो जाते हैं, यानी freeze हो जाते हैं on cooling. ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये रीमोल्डेबल है. इट गेट्स सॉफ्टन और इट कैन बी रिक्रिएटेड, रीमोल्डेड वंस अगेन आफ्टर हीटिंग. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द पॉलीमर्स दैट आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स हैविंग अ स्ट्रेट चेंज अरेंजमेंट. ओके, अ स्ट्रेट चेंज अरेंजमेंट की वजह से क्या हो रहा है? दैट helps turn into liquid when heated and freeze to a glassy state. कैसे फ्रीज हो जाते हैं? बिल्कुल एक ग्लासी स्टेट में फ्रीज हो जाते हैं ऑन कूल्ड सफिशिएंटली. जब सफिशिएंट अमाउंट में वो जो कूलनेस है वो प्रोवाइड होती है तो वे ग्लासी स्टेट में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं. It is used in making toys, bottles, combs, containers. There are plenty of examples that you could take for thermoplastic. बहुत सारे examples हैं जहाँ पर आप toys जितने भी आप देख लीजिए, है ना, वो thermoplastic से बने हुए हैं. आपने देखा होगा आपके पास एक छोटी डॉल आती है. आई एम नॉट श्योर कि वो चाइना मेड है या नहीं, लेकिन आपको पता है कि उसकी गर्दन बहुत जल्दी टूट जाती है, बहुत जल्दी. तो आप देखिए उसको कई बार आपके मम्मी या पापा को आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि ये मैंने खुद भी ट्राई किया है. जब उसके गले के पास से थोड़ा सा हम उसको हीट करते हैं और वापस गर्दन जोड़ते हैं तो जुड़ भी जाती है ना. तो ऐसे ही वो जो टॉयज़ है, दीज आर मेड अप ऑफ व्हाट? दिस पर्टिकुलर थर्मोप्लास्टिक. ये थोड़ा हीट करने पर मेल्ट होकर वो वापस से स्टिक हो जाते हैं, उस पर्टिकुलर फ्रीज फॉर्म में आ जाते हैं कूल होने पर, यानी आप उसको बार बार रीमोल्ड कर सकते हैं. पॉलीथीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस टाइप ऑफ दिस थर्मोप्लास्टिक. आपको पता है कि पॉलीथीन अब हर जगह, हर मतलब पर्टिकुलर एरिया, छोटे से लेकर बड़े सभी जगह हमें देखने मिलती है. आप ग्रोसरीज खरीदने जाए, आप वेजिटेबल्स खरीदने जाए, आपको, है ना, आपको थैली में वो मिलता ही है. पॉलीथीन्स में ही आपको आपके वेजिटेबल्स और ग्रोसरीज मिलते हैं. सिंस nowadays we are quite more environmental friendly and we are very much worried about it, so we try to less use polythenes, but still on a very general basic हमें पता है कि जब कभी भी हम कोई
कोई चीज़ खरीदने जाते हैं हमें वो पॉलीथीन्स में ही पैक होकर मिलती है। तो पॉलीथीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस टाइप ऑफ दिस पर्टिकुलर थर्मोप्लास्टिक। PVC, that is polyvinyl chloride, okay, is used as an insulating covering for electrical wiring। इसलिए यूज होता है, आपने देखा होगा PVC के पाइप होते हैं जनरली, ये पाइप जो इंसुलेटिंग कवरिंग होती है इलेक्ट्रिकल के उसके लिए भी होते हैं। देखा होगा आपने अंदर पाइप्स होते हैं वायर के, जिसके अंदर वायर इंसर्ट किया होता है। इवन जो आप पानी भरने वाले पाइप्स होते हैं ना, जो टॉयलेट और फ्लश के लिए लगते हैं, वो पाइप्स भी PVC पाइप होते हैं। तो ये बहुत ड्यूरेबल होते हैं, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, टफ होते हैं, इसलिए इन्हें यूज़ किया जाता है। ऑल्सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग शू एंड शू सोल्स। तो जो हमारे जूते हैं और उसमें जो लगने वाला सोल है वो भी एक तरीके का PVC प्लास्टिक है, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन इज यूज एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर एक्सपेंसिव आइटम्स सच एज TV, रेफ्रिजरेटर एंड फोन। तो आपने देखा होगा कि आपके यहाँ अगर कभी नया TV आया है या फ्रिज आया है या आपके फ़ोन्स भी आए हैं तो एक तरीके का पैकेजिंग होता है ना, थर्मोकॉल सा दिखा होगा। तो वो जो थर्मोकॉल वाला जो पैकिंग होता है दैट इज़ नथिंग बट पॉलीस्टाइरीन। मैं आपको ये सब अलग अलग इंडिविजुअल यूजेस क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम सिर्फ थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली PVC, पॉलीथीन एंड पॉलीस्टाइरीन, ये तीन नाम जो है वो कंटिन्यूसली हैमर होते हैं, कंटिन्यूसली हमें रिमाइंड कराते हैं कि दिस बिलोंग्स टू व्हाट, थर्मोप्लास्टिक। और यहाँ सिर्फ थर्मोप्लास्टिक की बात नहीं हो रही है, उसके टाइप्स की भी बात हो रही है। तो उनका यूज़ कहाँ कहाँ है ये पर्टिकुलरली आपके सिलेबस में नहीं दिया, ये एडिशनल है, तो आप इसे नोट डाउन करिए, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। दैट इज़ व्हाई आई हैव डन सच बोर्ड वर्क, ओके, सो दैट यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, right, and you can memorize and you can have your prepared notes for the future, okay। सो यहाँ मैंने आपको बताया थर्मोप्लास्टिक क्यों कन्वर्ट होता है हीट में, और जब हम कूल करते हैं तो वापस क्यों अपने सॉलिड स्टेट में आ जाता है, क्योंकि इसका पॉलीमर कैसा है, एक मोनोमर है जो कि स्ट्रेट चेन में अरेंज है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि टॉयज, बॉटल्स, फोम्स, कंटेनर्स एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स वेयर थर्मोप्लास्टिक इज यूज्ड। There are subtypes like polythenes, PVC and polystyrene, which are very famous thermoplastics, are used in so many different ways, in so many different sectors where we can use it on our daily basis. Now let us discuss about thermosetting plastic, uses of thermosetting plastic. Okay, so thermosetting plastic on the other hand is not remolded. ओके, हम उसको एक बार अगर हीट कर लें इट विल बर्न इनटू लाइक यू नो, जैसे गम्स होते हैं उस तरीके का फॉर्म करता है, वो पूरी तरीके से एशेस में कन्वर्ट नहीं होता क्योंकि प्लास्टिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार इसको अगर जलाएं तो हीट करने के बाद वो मेल्ट ज़रूर होगा लेकिन हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच, हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, किचन यूटेंसिल्स, फ्लोर टाइल्स एक्सेट्रा। कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक स्विच जो होते हैं वो किससे बने हुए हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। जो हैंडल्स होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के, जैसे आपके यहाँ पर राइस कुकर होगा, है ना, आपके यहाँ पर फूड प्रोसेसर होगा, तो जो हैंडल्स बने होते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रही हूँ माइक्रोवेव, उसके आपने हैंडल्स देखे होंगे, वो भी क्या है, किससे बने हुए हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हुए हैं। इसके अलावा किचन यूटेंसिल्स हैं, जो फ्लोर टाइल्स हैं वो भी किससे बनी हुई होती हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। Since these are not moldable because of what, क्रॉस लिंक। यहाँ पर कैसी थी, स्ट्रेट लिंक, यहाँ कौन सी है, क्रॉस लिंक। तो उसकी वजह से क्या होता है, इनिशियल मोल्डिंग प्रोसेस में ही क्या हो रहा है, क्रॉस लिंक्स जो है वो अरेंज हो रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर इसको क्या मिलता है, एक स्टेबल स्ट्रक्चर मिलता है। क्योंकि वो वापस से मोल्ड नहीं हो सकते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया, स्टेबल हो गया, राइट। अब ये क्या दे रहा है हमें, एक स्टेबल स्ट्रक्चर दे रहा है, किसकी वजह से, एक क्रॉस लिंक पॉलीमर्स की वजह से। स्टार्टिंग में ही क्या हुआ, वो क्रॉस लिंक जो है क्या बन गया, हीटिंग के बाद इनिशियल मोल्डिंग प्रोसेस में ही मटेरियल को क्या दे रहे हैं, स्टेबल स्ट्रक्चर दे रहे हैं। अब इसका यूज़ कहाँ पर है, देखिए, जैसे जहाँ हमें बहुत सारी थर्मल स्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो उस जगह पर हमें ये स्टेबल स्ट्रक्चर जो है वो काम आते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिकल या बॉयलर्स के जैसा कोई काम हमें पड़ रहा हो उस जगह, ठीक है,
तो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर होगी उस जगह हमें स्टेबल स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि बैकफायर करते ही हैं कई बार। वायर्स जो है ना, बैकफायर करते हैं, मोल्ड हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, उसमें से स्पार्क निकलता है, होता है ना। तो उस समय वहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी के लिए इस पर्टिकुलर प्लास्टिक का हम यूज़ करते हैं। ओके, Bakelite, one of the most famous and important part of thermosetting plastic. It is what? It is poor conductor of heat. अब इसका प्रॉपर्टी भी दी हुई है, इस उसी हिसाब से इसका यूज़ है। बेकलाइट क्या है? इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है तो कहाँ यूज़ होगा? ऑब्वियसली इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, बराबर है। जैसे उसकी प्रॉपर्टी वैसा उसका यूज़। अगर हीट और इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंट होता तो हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या स्विचेस बना पाते क्या? नहीं, पास ही नहीं होता। होते क्या? इलेक्ट्रिसिटी पास होती क्या? नहीं। सो दैट इज व्हाई मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, क्योंकि हीट को क्या करता है? वो रेजिस्ट करता है। आपने देखा होगा कई यूटेंसिल्स आपके घर में भी होंगे जिसके बॉटम से लेकर अपर एंड तक वो पूरे हीटन अप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, लेकिन हैंडल्स को आप इजीली पकड़ सकते हो, वो गर्म नहीं होते। दिस इज बिकॉज दे आर रेजिस्टेंट टू हीट। ओके, ऑल्सो दे आर यूज्ड इन मेकिंग टेलीफोन केसेस ऑल्सो। ओके, most importantly it is an alternative of pearl and jade. It's a particular form of a jewelry. Okay, gems जिसे हम बोलते हैं। तो pearl and jade का एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है कौन? बेकलाइट। ठीक है। The next one is the melanine, which is another a very versatile type of thermosetting plastic, I would say. बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है, इसके हमें बहुत सारे इनफैक्ट n नंबर्स ऑफ चीज़ें हम यूज़ करते हैं जो आप अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये मेलानाइन है या इसको हम थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिक प्लास्टिक बोलते हैं। तो मेलानाइन इज क्वाइट वर्सटाइल वन। इट कैन टॉलरेट बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके, एज कम्पेयर टू अदर प्लास्टिक। तो हीट को भी बहुत बेहतर तरीके से रेजिस्ट कर सकते हैं और फायर को भी। तो बाकी प्लास्टिक के मुकाबले मेलानाइन कैसा है? बहुत ही वर्सटाइल है, बहुत ही टफ और अच्छा है, ओके, कंपैरेटिवली। सो वेयर इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग किचन वेयर। जो किचन वेयर है उसे बनाने में यूज़ होता है, फ्लोर टाइल्स के लिए यूज़ होता है, और पर्टिकुलरली ऐसे फैब्रिक्स बनाने में यूज़ होता है, पर्टिकुलरली जो कि रेजिस्ट करे फायर को, है ना। ऐसा मटेरियल, ऐसे कैबिनेट हम बोलते हैं ना, ये फायर प्रूफ है, ये हीट प्रूफ है, इसको आप हाथ भी लगाओगे तो भी हमें शॉक नहीं लगेगा। अभी कई सारे आपके ऐसे डेजर्ट कूलर नहीं कहूँगी मैं, कूलर आए हैं, है ना, जो जिसकी फाइबर बॉडी होती है ना। तो हम बोलते हैं ना, इसको अगर ये चालू कूलर में भी हम हाथ लगाए तो करंट नहीं लगता। तो वो वाला मटेरियल कैसा होता है? वो शॉक प्रूफ होता है ना, रेजिस्टेंट होता है इलेक्ट्रिकल करंट से। तो यहाँ फायर से भी ऐसे आपने कई कैबिनेट्स देखे होंगे जहाँ पर टीवी के लिए, पर्टिकुलरली कंप्यूटर के लिए कैबिनेट्स बनाए जाते हैं जिनमें आग ना लगे। अगर कभी क्या कहते हैं, बाय मिस्टेक बैकफायर हो जाए, है ना, कोई फायर एक्सीडेंट हो जाए या किसी और तरीके से कोई भी पर्टिकुलर एक्सीडेंटल कोई चीज़ हो जाती है, तो उससे बचने के लिए उन पर्टिकुलर अच्छे महंगे गैजेट्स को बचाने के लिए हम ऐसे कैबिनेट्स का यूज़ करते हैं जो कि किस फैब्रिक से बने हुए हो? मेलानाइन से। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ वेरी गुड टाइप ऑफ थर्मोप्लास्टिक विच इज़ रेजिस्टेंट टू फायर एंड हीट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Do note down all the uses of thermoplastic, since each and every type of thermoplastic has been divided and been separated out so that you can understand their use and all. Okay, then the last topic is remaining, that is nothing but plastic and environment. What is the harmful side of environment? And this, I think we have been studying around योर 5th स्टैंडर्ड। ये हमें पता है, बहुत छोटेपन से हमें बताया जाता है कि प्लास्टिक एंड ऑल द पोल्यूशन दैट हैज़ बीन caused due to plastic garbage and all, it has been a very main cause for the pollution and global warming and all. तो ऐसा कुछ नया नहीं है, इट्स जस्ट अ सिंपल डिस्कशन एंड द वेज हाउ यू कैन प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट, हाउ यू कैन
make less use of polythene. Instead of polythene, what you can use, so that what you can alternative you can use, so that our environment, our surrounding, our nature could be clean, more healthier and more durable for the coming generations. क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें जिसकी वजह से वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर भी इफेक्ट हो रहा है. Okay, so that we will be studying in your next lecture. Do note down, as I am telling you again and again, that these are really important. Then we will be at the end, we will be discussing about the content that has been given in your book. क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैंने आपको बिना बुक के पढ़ाया है. ओके, तो एक बार लास्ट में हम बुक का भी देख लेंगे. देन आफ्टरवर्ड्स वी विल सी अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स एंड MCQs. ओके, सो अप टिल देन, गुड डे स्टूडेंट्स, टेक केयर.